Assalamu alaikum everyone. Greetings and welcome to this comprehensive breakdown of scientific officer past papers and HEC हेट। तो आज जो है ना हम वो पढ़ेंगे एसओ के पास पेपर और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम प्रिपेयर करेंगे HEC हेट, क्योंकि HEC हेट मैंने 2023 में अटैम्प्ट दिया था इसका। तो वो कोई फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था यूनिवर्सिटी में, तो उसमें मैंने जो सिक्योर किए थे वो 60 आउट ऑफ 100 थे। तो मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है इसके बारे में। तो आज हम इंटोमोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और जो इंग्लिश सेक्शन है वो हम कवर करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश से। तो इसमें जो ये पास पेपर हैं एसओ के, तो इसमें जो पहला सवाल था, माई एल्डर ब्रदर हैज़ गोट ए स्पोर्ट्स बाइक बट आई। तो वो यानी किसी भी सेंटेंस को पढ़ने से पहले ना आप देखें कि कौन सा टेंस यूज़ किया गया है। तो इसमें जो यूज़ किया गया है टेंस वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्टिंग में, तो एंड में भी अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो एंड में भी वही होगा। तो इसका जो आंसर है हैव नॉट। और जो दूसरा है, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन व्हेन द बस अराइव्ड, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। लाइक द वेटिंग स्टार्टेड फर्स्ट एंड द अराइवल हैपेंड लेटर, तो इसमें आएगा बीन वेटिंग। और तीसरे में आता है आई एक्सपेक्ट कामान फिलिंग द ब्लैंक इन आफ्टरनून। इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे लाइक टू प्लस बेस वर्ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अराइव, टू अराइव। सॉरी ए नहीं, ये बी, टू अराइव आएगा इसमें। और इसके बाद है इन दी कोर्ट ही वाज फिलिंग द ब्लैंक विद गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ही वाज चार्ज। इस सेंटेंस में पास्ट सिंपल पैसिव वॉइस यूज़ किया गया है। तो इस सेंटेंस में द कोर्ट डिक्लेयर्ड हिम गिल्टी, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, फाउंड। तो अभी नेक्स्ट में जाते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर एन ओपन एयर कंसर्ट दिस इवनिंग। तो इसमें हम यूज़ करेंगे वुड यू लाइक टू गो, क्योंकि दूसरे जो वर्ड हैं वो स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू डी में है, हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, द बैंक ब्रांच इज़ ओपन 8 to 7। सॉरी ये थोड़ी मिस्टेक हुई है मुझसे, ये इज़ ओपन 8 to 7। तो इसका जो आंसर है हम यूज़ करेंगे फ्रॉम, क्योंकि फॉर बिगनिंग एंड एंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इन सब में ना हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, शी इज़ लुकिंग फॉर अकोमोडेशन इन फ्लैट और शेयर्ड हाउस। हम आर के लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इधर। अगर यहाँ पे नोर होता तो हम नेदर यूज़ करते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इधर, डी। तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, द न्यू इंफॉर्मेशन ऑन डेंगू वायरस काज पैनिक इन द पब्लिक एंड गवर्नमेंट। तो इस सेंटेंस में बोथ पब्लिक एंड गवर्नमेंट वर अफेक्टेड इक्वली। तो इसमें हम लाइक यूज़ करेंगे, क्योंकि दोनों अफेक्ट हुए हैं ना, दोनों अफेक्टेड में लाइक यूज़ होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वेरी फास्ट। ये तो बिल्कुल ईजी है, यानी बंदा देख के ही समझ जाता है। इसमें चलें, इसमें आप लोग ना कमेंट में मुझे बता दें कि इसका क्या आएगा। तो इसके बाद अभी हम आते हैं 10वें में, इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर जोहन टू फाइंड सारा द क्राउड। तो इसमें हम अमोंग यूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा बिटवीन में ना अमोंग यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। अभी इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एंटोमोलॉजी सेक्शन। वैसे बेसिकली ना मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। मैंने बीएस और एमफिल की हुई है एंटोमोलॉजी में। तो चलें हम शुरू करते हैं अपना एंटोमोलॉजी के सेक्शन से। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि
मैंगो मिली बग हैव हाउ मैनी जनरेशंस इन ए ईयर। तो इसमें जो है वो एक बी, क्योंकि मिली बग की जो जनरेशन होती है ना वो इन ईयर 1 होती हैं, तो इसका आंसर 1 है। और इसके बाद विच इज़ द पेरास्टाइड ऑफ सिट्रस मिली बग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लेप्टोमेस्टिक्स डेक्टालोपी, ये डी इसका आंसर है। और तीसरे सवाल में आएंगे हम, विच इज़ प्रीडेटर ऑफ मिली बग कॉटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्रेप्टोलेक्मस मोंट्रोजेरी, ये ए इसका करेक्ट आंसर है। ये जो सारे हैं ना ये पास पेपर में आए हुए हैं, तो हो सकता है कि अभी जो पोस्टें आई हुई हैं उनमें रिपीट हो जाए, अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यानी इस टाइप के ना क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इसके बाद चौथा, द टॉक्सिसिटी रेफर्स टू द इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म और रिपीटेड लेवल एक्सपोजर टू ए टॉक्सिक सब्सटेंस। यानी लॉन्ग टर्म में हमेशा ना कौन सा होता है, क्रोनिक, और अगर शॉर्ट टर्म होता है या एक इंडिविजुअल होता है तो उसमें हम यूज़ करते हैं एक्यूट, ये ए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी है। और इसके बाद आते हैं पाँचवें में, हनी बी मेड देयर कॉम सेल हैविंग शेप इन विच दे स्टोर हनी। तो हेक्सागोनल शेप में करते हैं, इसका आंसर है बी। चलें अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। The ability of plants to prevent damage and reproduce is called, इसका जो करेक्ट आंसर है वो टॉलरेंस, ये बी। एब्रीवेशन ऑफ ISPM, इसकी जो एब्रीवेशन है वो बी, हाँ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइटोसैनिटरी मेजर, ये इसका ISPM की एब्रीवेशन है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, विच आर दी फैमिलीज ऑफ बीटल्स, ये रैसोमिलिडाई। चलें इसमें जो है ना नॉन, क्योंकि इनमें से कोई भी ना वो बीटल की फैमिली नहीं है, तो ये सारे रॉन्ग हैं, इसका आंसर है डी। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, द बनाना एफिड फिल इन द ब्लैंक्स आर द इंसेक्ट वेक्टर्स ऑफ बनाना बंची टॉप BBTV। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्चुअली ये ना मैंने भी प्रिपेयर नहीं किए हुए थे, लेकिन मैं खुद से बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये मैंने पढ़े हुए हैं पहले भी, द बनाना एफिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए, पेंटालोनिया नाइग्रोनेवर्सा, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद आता है 10वां, हाउ मैनी लोकस्ट आर फाउंड इन 1 किलोमीटर स्वार्म ऑफ लोकस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो है 40 to 80 मिलियन, ये इसका करेक्ट आंसर। ये सारे इसके पास पेपर हैं, तो चलें फ़िलहाल के लिए इतना ही। ये हमने कवर किए हैं तकरीबन 10 क्वेश्चन हमने इंग्लिश के कवर किए हैं और 10 इंटरमोलॉजी के। होपफुली मैं नेक्स्ट वीडियो में ना HEC हेड के बारे में बताऊंगा और ना इंटरमोलॉजी के काफ़ी ना हम कवर करेंगे। ये तो पास पेपर थे, और इसके साथ साथ जो अभी अनाउंस हुई हैं पोस्टें SO की, तो इनमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, फिजियोलॉजी से आएंगे, मार्फोलॉजी से आएंगे, यानी ये सब इंशाल्लाह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यही, थैंक यू।